नमस्कार। कांगड़ा के सभी लोगों को आज हम एक नए प्रयोग के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लॉकडाउन के बारे में, पासेस के बारे में, होम क्वारंटाइन के इश्यूज़ के बारे में जो डाउट्स हैं उनको हम इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये एक प्रयास है हमारा। हम लोग इसमें जो आपके लाइव क्वेश्चंस होंगे कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उनको भी लें, और जो भी कोई कन्फ्यूजन्स, डाउट्स हैं या जो क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए वो हम दे पाएँ। कुछ इश्यूज़ हमने खुद सेलेक्ट किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपने हमें भेजे हैं, हमने ब्रॉड इश्यूज़ उनके बनाए हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लैरिफाई करें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वारंटाइन के इशू के बारे में। हमारा आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो यही है कि होम क्वारंटाइन को हम कैसे इंश्योर करवाएं और किस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट होना है। बहुत सारे लोगों में डाउट्स हैं कि किसको होम क्वारंटाइन होना है, किसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना है। सो आई मेक इट वेरी क्लियर कि जो भी लोग हिमाचल प्रदेश के बाहर से रेड डिस्ट्रिक्ट से आएंगे उनको डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना है। इसके अतिरिक्त बाहर से जो लोग ऑरेंज और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट से आएंगे उनका जब बॉर्डर पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसमें अगर ILI के सिम्टम्स हैं, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जो कोरोना के सिम्टम्स हैं, अगर किसी में ऐसे पाए जाएंगे तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अलग से करके उनके सैंपल्स लिए जाएंगे और कोविड-19 का टेस्ट होगा। जो लोग रेड डिस्ट्रिक्ट से आएंगे और इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन होंगे उनके भी 5 से 14 दिन के बीच में कोशिश होगी कि कोविड-19 के टेस्ट होंगे, और उसके बाद रिमेनिंग पीरियड के लिए कुल 28 दिन के लिए उनको, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फर्दर होम क्वारंटाइन होंगे। लेकिन इनिशियली जो भी लोग रेड डिस्ट्रिक्ट से आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन होना है। इसके अतिरिक्त जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसमें हम पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जो लोग बद्दी से आएंगे उनको भी डेफिनेटली होम क्वारंटाइन होना है, और जो लोग अन्य जिलों से आएंगे, अभी तक जो आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं उसमें यह है कि भाई उनको होम क्वारंटाइन होना है। इसलिए बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में अन्य जिलों से, हिमाचल से आए हैं, उनके घर के बाहर भी कोविड-19 के जो इंफॉर्मेशन रेड पोस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। डेफिनेटली वो लगे रहेंगे, क्योंकि आइडियली हम चाह रहे हैं कि जो लोग दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं वो 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहें। लेकिन इसमें एक लेवरेज, एक स्वतंत्रता, एक एक्सेप्शन हमने रखी है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिले से हिमाचल के आया है, अगर उसका कोई स्पेसिफिक वर्क्स है, कोई काम है, वो हार्वेस्टिंग के लिए आया है, या इसके अतिरिक्त कोई और ऐसा इमरजेंसी काम है जिसके लिए वो आया है, या कोई इसेंशियल सर्विस के लोग हैं वो आए हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो आए हैं, तो उनके लिए ये एक्सेप्शन रहेंगी कि वो आकर के होम क्वारंटाइन ना होकर के अपने उस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो इतना मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जिन लोगों को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से भी आए हैं और उनके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है कि उसके उनको होम क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन की पालना नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में ही रहना है। लेकिन जिनके लिए कंपल्शंस हैं, जिनको किसी स्पेसिफिक काम की वजह से वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर रहे हैं, या एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, या हार्वेस्टिंग के लिए आए हैं, तो उनको अपने लोकल SDM को इन्फॉर्म करके दे कैन डू द वर्क। तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस या हार्ड एंड फास्ट या बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं रहेगा। बट आइडियली हम जिस फेज में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसके हिसाब से हमें कोशिश करना है कि हम होम क्वारंटाइन में ही रहें। इसके अलावा दूसरा जो इशू है वो पासेस का है। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि पासेस लोगों को लेने हैं और पासेस नहीं मिल रहे हैं। सो आई क्लैरिफाई द वेरी क्लियर सिस्टम जो है
कि DIT हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर जो कर्फ्यू पास है, आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है और उसके बाद आपको पास आपकी आवश्यकता अनुसार जो है वो इशू हो जाता है। इसके अतिरिक्त DC कांगड़ा की अपनी जो साइट है उस पर भी जो लोग कांगड़ा आना चाहते हैं वो अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो भी इन्हीं साइट्स पर अप्लाई करके पासेस ले सकते हैं और अपने ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करके वो लोग भी जा सकते हैं। जहां तक विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का प्रश्न है तो उसमें जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन का टाइम है हमारा सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन द सेंस कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए विद इन डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन वो बेमतलब ना हो। देयर शुड बी सम स्पेसिफिक पर्पस। हम लोग एडवाइस सबको कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि ऐसी मूवमेंट्स भी हम मिनिमम करें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करें। ऐसा ना हो कि हमें कोई भी काम नहीं है, हम सिर्फ किसी को मिलने क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जाना है और जाके आते हैं। प्लीज अवॉइड दैट। अभी हम बहुत क्रिटिकल फेज में हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे कांगड़ा में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हमें संयम और संकल्प की आवश्यकता है, डिसिप्लिन रहने की आवश्यकता है और जहां इमरजेंसी है, जहां बहुत आवश्यक है, उसी परिस्थिति में हम लोगों को मूवमेंट करना है। एक और इशू इसके अलावा बहुत सारे लोगों के हमें क्वेश्चंस आए कि वो लोग जिला कांगड़ा में वापस आए हैं और अभी होम क्वारंटाइन में है और 28 दिन के लिए ये क्वारंटाइन है, लेकिन उन्हें वापस जाना है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो ऐसे लोगों को अपना जो भी कोई स्पेसिफिक काम है जिसके लिए उनको जाना है, वन टाइम वो जा सकते हैं। इट्स ऐसा नहीं कि उनको आज जाना है और 2 दिन बाद फिर वापस आना है। अगर वो वापस आ गए हैं और अगर होम क्वारंटाइन में भी हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी फैमिलीज या उनके ऑफिसेज खुल गए हैं और उनको परमानेंटली वापस जाना है लंबे समय के लिए, तो वो पास अप्लाई कर सकते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। होम क्वारंटाइन जो हम ये एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग बाहर खुले में ना घूमें। अगर अपने व्हीकल में या स्पेसिफिकली किसी पर्पस से उनको बाहर चले जाना है काम के लिए तो वो जा सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव डिफीट ना हो कि आज वो फिर जाएं और 2 दिन बाद उनको वापस आना है। ऐसी परिस्थिति में उनको फिर वापस आना जो है वो परमिसिबल नहीं होगा। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बल के और आर्मी के बहुत से लोगों का सवाल, क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं कि उनको छुट्टी पर आना है तो क्या उन्हें इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाएगा या होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उनकी छुट्टी 10 दिन की है, 15 दिन की है या 30 दिन की है। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि किसी को भी किसी भी पर्पस से कांगड़ा में आना है, जो एंट्री के स्टैंडर्ड जो शुरू में मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए कि अगर वो रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना ही है। अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो उनके लिए उनको होम क्वारंटाइन होना है। अगर उनको छुट्टी के बीच में से वापस जाना है तो जाने की परमिशन होगी, लेकिन जो क्वारंटाइन की कंडीशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो उनको एप्लीकेबल होंगी और उसके बिना, उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होगी। नेक्स्ट करिए। बहुत सारे लगभग 45 से 50 हजार के करीब जो लोग हैं वो लोग जिला कांगड़ा में जब से परमिशन मिली है तब से वापस आए हैं और ऐसे लोगों के लिए होम क्वारंटाइन को जो है लागू करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी जो वायलेशंस हैं उनके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं कि हम लोग एक फिजिकल मेथड से जिला प्रशासन, जिसमें आपके पंचायत के सभी मेंबर्स, प्रधान, पंचायत सचिव, ब्लॉक के अधिकारी, एसडीएम्स, सभी लोग रेगुलर सर्विलेंस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अभी डिजिटल सर्विलेंस को भी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन पीनल क्लॉजेस को हम बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहते हैं। अगर
होम क्वारंटाइन की वायलेशन हमें मिलेगी या कोई भी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं तो डेफिनेटली उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर दें। एफआईआर के अतिरिक्त हम लोग सभी लोगों को कोशिश हमारी है कि अगर वो नहीं मानते हैं और हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम लोग इंस्टीट्यूशनली उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर देंगे अगले 28 दिन के लिए। ऐसा भी नहीं कि 14 दिन के लिए आप लोग पहले अपना होम क्वारंटाइन में रह चुके हैं, अगर वायलेशन आप करते हैं तो हम अगले 28 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन उन लोगों को कर देंगे। इसके अतिरिक्त अभी हम फाइन का भी उसमें प्रावधान करने जा रहे हैं और हो सकता है कि इसमें लगभग 50,000 रुपए का फाइन भी जो होम क्वारंटाइन को वायलेट करेंगे उसमें हम लोग हमने एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए, मैं आपकी सुविधा के लिए उसको रिपीट कर अपने फेसबुक पोस्ट पे दोबारा से उसको नंबर को रिपीट कर देंगे। वो नंबर है 8988800100। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं 8988800100। तो अगर कोई भी कंप्लेंट आपको करनी है, आपकी हम एनोनिमिटी को इंश्योर करेंगे, लेकिन आप कंप्लेंट अगर वीडियो फुटेज के साथ या फोटोग्राफ के साथ हमें भेजेंगे तो हमारे लिए उस वायलेटर के खिलाफ कार्रवाई करना और आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सवाल हमारे पास आया था कि कोई कैंसर पेशेंट है, उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर प्रदेश से जाना है, काफी दिन तक उनको वहां रहना है, तो क्या वापस आने के बाद उनको भी अगर वो रेड डिस्ट्रिक्ट से वापस आते हैं इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाएगा। सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि कोई भी मेडिकल कंडीशन में अगर स्टेट से बाहर कितने भी समय अवधि के लिए जाते हैं तो वापस आकर के उनको हम केवल होम क्वारंटाइन ही करेंगे, उनको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन नहीं करेंगे, उनकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट कुछ लोगों के सवाल थे जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं कि क्या और उनको काम वो दूसरे प्रदेश में करते हैं तो क्या ऐसे में उनको रोज जाने और आने का कर्फ्यू पास मिलेगा। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि जो भी लोग इंटरस्टेट मूवमेंट करेंगे उनके लिए अगर वो दूसरे प्रदेश से हैं और हिमाचल में काम करते हैं या हिमाचल से हैं और दूसरे प्रदेश में काम करते हैं और बॉर्डर के आसपास उनका घर है, दिस इज नॉट अ लग्जरी टाइम। वो वन टाइम जा सकते हैं अपने कार्यक्षेत्र में, लेकिन उसके बाद उनको वहीं पर रहना होगा जब तक कि ये लॉकडाउन की कंडीशंस रहेंगी। उनको बार बार या डेली अप डाउन करने की इजाजत या परमिशन नहीं दी जा सकती। शादी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई वांट टू मेक इट क्लियर कि भारत सरकार ने काफी लिवरेज इसमें दे रखी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम लोग इसमें शामिल हों, केवल फर्स्ट ब्लड के लोग ही इसमें शामिल हों और किसी तरह की फीस्टिंग और किसी तरह की धाम या कोई और चीज बिल्कुल भी परमिजिबल नहीं होगी। लेकिन शादी करने के लिए आपको किसी परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जो भी जो फंक्शन है वो केवल फर्स्ट ब्लड के लोगों के बीच में ही है तो आप अगर चाहें तो इंटीमेट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको इसमें परमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। एक प्रश्न बफर जोन के बारे में आया था। पहले मैं बफर जोन एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी कहीं पर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करके कंटेनमेंट जोन बना देते हैं और उस कंटेनमेंट जोन के बाहर की तरफ जो भी एंट्री और एग्जिट रहते हैं उस पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर देते हैं ताकि अगले स्पेसिफाइड पीरियड तक, लगभग 28 दिन तक, किसी भी तरह की इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ना हो, सिवाय इसेंशियल आइटम्स की सप्लाई जो कि उस कंटेनमेंट जोन में प्रोवाइड करवानी है। कंटेनमेंट जोन से एक्सेप्ट फॉर सीवियर मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी बाहर आने की परमिशन भी नहीं होगी। इस कंटेनमेंट जोन के बाहर एक बफर जोन भी डिफाइन हम लोग इस ऑर्डर में करते हैं। बफर जोन में किसी तरह की मूवमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ILI या सिम्टोमेटिक लोगों पर सर्विलेंस रखने के लिए ही बफर जोन बनाया जाता है और उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी रेगुलर नजर रखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति उस जोन में ना हो जिसमें कोरोना के कोई लक्षण हो, और अगर ऐसे हो तो ताकि उनको तुरंत उनके टेस्ट करवाए जा सके और अकॉर्डिंगली एज पर टेस्ट जो है फर्दर कार्रवाई की जा सके। कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ इश्यूज थे, कुछ सवाल थे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि हमें कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें कमर्शियल या प्राइवेट का कोई ज्यादा इशू नहीं है।
इतना सा है कि अर्बन एरियाज में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको जो आपकी अर्बन बॉडी है उससे परमिशन लेनी है और उसको इंटीमेट करना है। रूरल एरिया में आपको ऐसी किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग और भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश इस संबंध में हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो इन सितु लेबर है उससे अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य करवा सकते हैं। जैसा आप सबको मालूम है, अभी 2 दिन पहले मेरा पुलिस का एक ऑनरेरी हेड कांस्टेबल पॉजिटिव आया जिसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। उसी दिन साथ में पपरोला से एक और व्यक्ति पॉजिटिव आया जो कि टी सेलर का काम करता है। इन दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इसकी वजह से, और ये होम क्वारंटाइन कंडीशन में भी नहीं थे, तो इनका मूवमेंट अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे हेड कांस्टेबल का था। तो ऐसे में सारे इलाके में थोड़ी सी घबराहट और ऐसे कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस हमें मिल रहे थे। मैं यहाँ पे सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उनके डाउट्स भी क्लियर करना चाहता हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति इनके फिजिकल कांटेक्ट में आया है, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल कांटेक्ट, अगर फिजिकल कांटेक्ट में आया है और तो वो हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर या मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे फेसबुक मैसेंजर के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम उनका कोविड-19 का टेस्ट तुरंत करवा देंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई और व्यक्ति है तो किसी उसके अपने उस इलाके में घूमने से ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं, फीवर आता है या कोरोना के जो और लक्षण है किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं, वो तुरंत 104 पे बताए। मेडिकल टीम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी और आपका कोविड-19 का टेस्ट करवाएगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं सुरक्षित रहें, अपने प्रिकॉशंस का सारा ध्यान रखते रहें और अकॉर्डिंगली कार्रवाई करते रहें। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं वो सूचना दें, उनका कोविड-19 का टेस्ट हम लोग करवा दें। इसके अतिरिक्त एक और बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे ऑफिस से किसी तरह के कोई भी पासेज इशू नहीं किए जाते हैं। हमें जो भी क्वेरीज पासेज से संबंध में आती हैं, हम डेफिनेटली जहां आवश्यकता होती है उनको जिला प्रशासन के साथ टेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जो पासेज चाहिए वो दिलवाए जा सके। लेकिन पासेज का जो क्षेत्राधिकार है वो जिला प्रशासन का है। क्रिटिकल मेडिसिन एक और इंपॉर्टेंट इशू है। सीनियर सिटीजन एक और इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे लोगों को कई तरह की क्रिटिकल मेडिसिन की आवश्यकता होती है। अगर किसी को भी ऐसी मेडिसिन जो यहाँ नहीं मिल रही हो और उसकी तुरंत आवश्यकता हो, वो मुझे हमारे एसपी कांगड़ा के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक नेटवर्क है, हम उसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके घर के या तो उनके घर पर वो मेडिसिन डिलीवर करवा दें। अगर नहीं करवा सकें तो उनके घर के नजदीक जो भी केमिस्ट हैं उनके पास उन मेडिसिन को उपलब्ध करवा सकें जहां से वो अपनी उन मेडिसिन को ले सकते हैं। इसमें हम लोग राउंड द क्लॉक 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मेडिसिन। इसके अतिरिक्त हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन बना रखी है। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो, राशन की हो, वो बाजार ना जा सकने में समर्थ हो, बीमार हो, उनको मेडिसिन चाहिए या उनको बाजार से कुछ लाना है जिसके लिए वो नहीं जा सकते हैं, तो वो मेरा एक यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर है। प्लीज आप सब उसे नोट कर लें और जब भी आप चाहें उस कंट्रोल रूम में अपने एड्रेस के साथ, अपने फोन नंबर के साथ अपनी रिक्वायरमेंट लॉगिन करवा दें। हम शीघ्र उसी संबंधित या जो नजदीक का मेरा पुलिस स्टेशन है उसके माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनकी जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप सब नंबर नोट करें। 01892 हमारा कांगड़ा का कोड है, 224106। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 224106 224 106। इस पर आप जब भी हमें कॉल करेंगे, ये राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम का नंबर है, आपको इस पे रिस्पांस मिलेगा और आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको नोट करवा दें। हम शीघ्र आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपकी आवश्यकता पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा क्वेरीज हमारे पास आएंगी तो हम फिर से लाइव होकर के आपकी जो भी आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स, डाउट्स, क्वेरीज होंगी उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।